क्लास 6 के स्टूडेंट ध्यान दें। आप जो पढ़े थे व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ्स, पॉलिटिकल लाइफ में आप ये चैप्टर पढ़ चुके थे। पेज नंबर 6 पर लास्ट लाइन थी, मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज बिसाइड योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट 2 और 1 और 2 वर्ड्स। कम से कम वह सूची बनाएं जो आप अपने मातृभाषा में 2 या 3-4 शब्द बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप पढ़े थे। इसके आगे देखिए फिगर दिया है, फिगर को ध्यान से देखें। इस फिगर बहुत कुछ बता रहा है आपको, इस फिगर को देखें और यहीं से स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7 से। फार वेयर फोर्स टू लिव इन प्लेस वेयर ऑल पीपल और द सेम टू कलर्स एंड रेड वाइट एट सेम फूड मे बी पोटैटोस। जैसे कि रंगीन लोग दूर तक, यानी बहुत पहले लोगों को बड़ी मजबूरी में आज भी एक ही रंग के कपड़े पहनने पड़ते थे, कलर के, सफ़ेद, या एक ही प्रकार की भोजन जैसे पोटैटो खाना पड़ता था और मजबूरी में रहना पड़ता था। टू केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल डियर एंड कैट एंड टू एंटरटेन्स देमसेल्फ। एंटरटेन के लिए, मनोरंजन के लिए हिरण, बिल्ली जानवर पालते थे। और प्लेड स्नेक्स एंड लेडर्स सर्प, और लेडर सीढ़ी वाली जो है स्नेक्स खेल उसको खेलते थे। देखो यहाँ पर स्टार्ट होता है नीचे से। तो ये कहानी आप इसको फिगर में आप देख रहे हैं, ये पूरा तरह से इस तस्वीर में ही दर्शाता है। फिर हम आपको इस तस्वीर के नीचे जो दिया है, एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से होता है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। यू मे फील लाइक रीडिंग एंड हियरिंग अ स्टोरी एंड एडवेंचर अबाउट डिफरेंट एनिमल। तुम संभवतः जानवरों के और साहसी कार्यों की कहानी सुनना बहुत पसंद करते हो, जैसे पीपल एंड इवन गोस्ट, जैसे बहुत से लोग भूत की कहानियाँ कहते हैं। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप अ स्टोरी योरसेल्फ। शायद तुम कहानी को कह कर के खुद उसका आनंद भी लेते हो। मैनी यंग पीपल फील हैप्पी व्हेन दे रीड ए गुड स्टोरी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छी अच्छी कहानियों को पढ़ करके बहुत प्रसन्नता महसूस करते हैं। बिकॉज इट गिव्स देम लॉट्स ऑफ आइडियाज़ टू मेक अप मोर स्टोरीज। क्योंकि इस कहानियों को पढ़ने या जानने से उनके मन में और भी कहानियों को जानने के लिए या उनके बारे में कई विचार आने लगते हैं। People who write stories get their ideas from all sort of different places, from books and real life and from their imagination। और जो लोग कहानियाँ लिखते हैं या बताते हैं वो अपने विचार से या भिन्न प्रकार की जगहों के बारे में लिखते हैं या किताबों से पढ़ते हैं या वास्तविक जीवन या कल्पना से सीखते हैं। इस तरह से वो कहानियाँ लिखते हैं। Some may have lived in forest close to animal and chosen to write their fight and friendship। कुछ लोग जंगलों में ही निवास करते हैं अपने जानवरों के साथ और भी लिखते हैं, जूझते हैं, अपनी दोस्ती करते हैं। अदर रियल अकाउंट्स किंग्स एंड क्वींस रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर। और कुछ कहानियाँ तो राजा और रानियों के होते हैं और फिर अपने उस ऑनर के प्रति कितने वो सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, इसकी होती है। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड रोट अ स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो स्कूल के समय की, बचपन की होती हैं, मित्रता की होती हैं, साहसी कहानियाँ होती हैं। Imagine if all the storyteller and writer that you have heard and read so far were forced to live in place where all people wore the same color
रेड एंड वाइट। मान लो जो भी कहानी तुम्हें बताते हैं, कहते हैं, वे एक जगह पर रहने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर थे। लिव इन प्लेस वेयर पीपल्स वेयर सेम कलर्स एंड वाइट एट द सेम फूड। एक तरह की भोजन खाना, एक जैसे कपड़े पहनना। टू केयर ऑफ सेम टू एनिमल्स, फिर जानवरों को ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड कैट एंड टू इंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक्स एंड लैडर। और वो जानवरों को पालते थे, हिरण को, बिल्ली को, और मनोरंजन के तौर पर स्नेक्स और लैडर के खेल खेलते थे। व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी डू यू थिंक दे वुड राइट। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप तो आराम से सोच सकते हैं कि वे किस प्रकार की कहानी लिख सकते थे। तो जो जिस तरह की माहौल में, जिस हिसाब से रहता है, जिस सराउंडिंग में रहता है, जैसी उसकी वातावरण हो, उसकी इन्वायरमेंट हो, उसके आसपास की कल्चर, सांस्कृतिक साहित्य हो, उसके आधार पर वह कहानियों को लिखता है। उस कहानी को ऐसे ही लिखता है। जैसे इमेजिन दैट यू आर ए राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन प्लेस डिस्क्राइब्ड। जैसे मान लिया कि तुम लेखक या एक कलाकार हो और ऐसी ही जगह पर रहते हो। आइदर राइट ए स्टोरी और ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर लाइफ देयर। तो तुम ये तो कहानी लिखोगे या तो वहाँ पर जो जीवन शैली है उसकी तस्वीर बनाकर दर्शाओगे। डू यू थिंक यू एंजॉय लिविंग ए प्लेस लाइक दिस। क्या तुम सोचते हो आज के जैसे लोग आनंद ले रहे हैं, जो उनके मनोरंजन के साधन है, ऐसा है। लिस्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस ऑफ मोस्ट ऑफ यू लिव देयर। तो कम से कम 5 ऐसी चीज़ों की सूची बनाएं जो वहाँ रहने के बावजूद भी आप उस चीज़ को याद करते हो। पहली है डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत के अंदर विविधता। डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत के अंदर जो विविधता है वह अनेक विविधता है। इस विविधता को समझने पर ही भारत की एकता बनती है। विविधता में ही एकता है, झलकता है। जैसे रंग, रूप, भाव, भाषा, वेशभाषा, बोलचाल, खान पान। इस देश में अनेकों ढंग के हैं, अनेकों प्रकार के हैं और भिन्न भिन्न तरह के, भिन्न भिन्न कलर के लोग भी हैं। कई तरह की भाषाएं भी बोलते हैं। फिर भी डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में जो विभिन्नता है वह किस तरह से विभिन्नता होते हुए भी एकता की जुट में बंधा हुआ है। तो ज़्यादा डीपली हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आपको टॉपिक बाय टॉपिक देखें। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़। भारत एक ऐसी देश है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुत सी विविधताएं हैं। जैसे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम कई भाषा बोलते हैं। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, हमारे खाद्य पदार्थ भी कई तरह के हैं। फिर सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, कई तरह के त्यौहार भी मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, कई तरह के धर्म से संबंधित हैं। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तविकता में ये सोचा जाए, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर इसके बारे में हम सोचते हैं, सोचा जाए, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सपेक्ट दैट डू वी डू देम इन डिफरेंट वेज। बहुत ऐसे काम हैं, बहुत ऐसी जीवन शैली की, जीने की जो ढंग है वह एक दूसरे से सिमिलर है, मिलता जुलता है। इस अंतर में भी, विविधता में भी एक ऐसी समता दिखती है, समानता दिखती है। फिर आते हैं हाउ डू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। हम इस डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, इसको कैसे व्याख्या करते हैं, किस ढंग से देखते हैं, ये देखेंगे।
A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus, or car become a part of our life, people traveled from one part of the world to another in sheep, horse, on camels, or on foot. जैसे इस डाइवर्सिटी को कैसे हम व्याख्या करते हैं, किस तरह से देखते हैं, ये देखते हैं। जैसे बहुत पहले, जैसे 200 वर्ष पहले या इससे भी पहले की बात हो, जब ट्रेन, एरोप्लेन, बस ये सब नहीं चलता था, उस समय यह जीवन से हमारे जीवन से जुड़ा ही नहीं था। 200 वर्ष पहले या इससे पहले जब ट्रेन, बस, एरोप्लेन ये हमारे जीवन के कोई भाग में था ही नहीं, न कार था, तो लोग उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान में, दुनिया के लोग एक स्थान से दूसरी स्थान जाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? इन सीप, जहाज़ से जाते थे, घोड़े से जाते थे, ऊँट, कैमिल से जाते थे, या पैदल जाते थे। तो इस तरह आज की बात, आज का जो टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक इतना देखें।